ये कहानी एक नामवर सौदागर नवाज शरीफ की है, जो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और बेपनाह दौलत की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। लेकिन किस्मत के एक अजीब खेल ने इसे जलावतन कर दिया और वो सच की तलाश में एक पुरस्कार किले तक जा पहुंचा। क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल कर सकेगा? ये कहानी धोखा, आजमाइश, हिम्मत और एक हैरत अंगेज राज पर मबनी है। सौदागर की कामयाबी और दुश्मनी की इब्तिदा। सदियों पहले की बात है। एक अजीम सल्तनत में नवाज शरीफ नामी एक ताजिर अपनी ईमानदारी, होशियारी और बेहतरीन कारोबारी सलाहियतों की बदौलत सल्तनत के सबसे अमीर सौदागर के तौर पर मशहूर था। वो दूर दराज के ममालिक से कीमती रेशम, नायाब मुसालहे, सोना और दीगर अशिया मंगवा कर इन्हें सल्तनत में फरोख्त करता। इसकी दियानतदारी की वजह से अवाम भी इस पर भरोसा करती थी और बादशाह भी इससे खुश था। मगर जहां कामयाबी होती है, वहां हसद और दुश्मनी भी पैदा हो जाती है। कुछ दरबारी वजीरों और सौदागर के हरीफों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि नवाज शरीफ इतना अमीर हो चुका है कि वो सल्तनत पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है। ये बातें सुनकर बादशाह को शक होने लगा। हालांकि नवाज शरीफ ने कभी भी सल्तनत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। साजिश और जलावतनी। एक दिन वजीरों ने चालाकी से कुछ झूठे कागजात तैयार किए, जिनमें दिखाया गया था कि नवाज शरीफ दूसरे ममालिक के हुक्मरानों से खुफिया खतवाओं किताबत कर रहा है और बादशाह के खिलाफ साजिश में मुलव्वस है। बादशाह इन कागजात को देखकर बहुत गुस्से में आ गया। बगैर किसी तहकीक के उसने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ को फौरन गिरफ्तार करके जलावतन कर दिया जाए और इसकी तमाम दौलत जब्त कर ली जाए। शहर में कहराम मच गया। कुछ लोग हैरान थे कि इतना ईमानदार शख्स कैसे गद्दार हो सकता है, जबकि कुछ इस पर यकीन कर चुके थे कि वो वाकई मुजरिम है। दरबारी सिपाहियों ने नवाज शरीफ के महल पर धावा बोल दिया, इसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया और उसे जंजीरों में जकड़ कर शहर से बाहर निकाल दिया। बेयार व मददगार, तन्हा और मफलस नवाज शरीफ सहरा की तरफ निकल पड़ा, जहां शदीद गर्मी, भूख और प्यास ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया। कई दिनों की मसाफत के बाद वो एक सुनसान वादी में जा पहुंचा। सामने एक बुलंद पहाड़ था, जिसके दामन में एक पुरस्कार किला खड़ा था। ये किला निहायत पुराना लग रहा था, जैसे सदियों से यहाँ कोई नहीं आया। किले के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फकीर ने जब नवाज शरीफ को देखा तो मुस्कुरा कर कहा, मुसाफिर, तुम यहाँ क्यों आए हो? नवाज शरीफ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो एक झूठे इल्जाम के तहत अपनी सल्तनत से निकाला गया और अब बेसहारा है। फकीर ने कहा, ये किला आम किला नहीं, यहाँ वही आता है जिसे किस्मत यहाँ लेकर आती है। लेकिन याद रखो, अगर तुम अंदर गए तो या तो अपनी तकदीर बदल कर निकलोगे या फिर कभी वापस ना आ सकोगे। हिम्मत करके नवाज शरीफ ने किले में कदम रखा। अंदर जाते ही इसकी आंखें हैरत से खिली रह गईं। हर तरफ सोना, हीरे, नायाब जवाहरात और बेशकीमत खजाने पड़े थे। दीवारों पर कदीम बादशाहों की तस्वीर बनी हुई थी और माहौल पर एक पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही उसने खजाने को छूना चाहा, अचानक किले की दीवारों से साए निकलने लगे जो जन्नत की मानिंद लग रहे थे। जो भी यहाँ आया वो कुछ लेकर नहीं जा सका। या तो राज तलाश करो या हमेशा के लिए कैद हो जाओ। नवाज शरीफ डर तो गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। राज की दरियाफ्त और वापसी। वो किले के अंदर एक तारीक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरस्कार किताब रखी हुई थी। जब उसने किताब खोली तो इसमें एक जुमला चमक रहा था, सच्चाई को अपनाने वाला ही किस्मत का मालिक होता है। उसी वक्त फकीर की आवाज दोबारा आई, ये किताब ले जाओ, बादशाह के सामने सच बोलो, शायद तुम्हें इंसाफ मिल जाए।
नवाज शरीफ ने किले को छोड़कर अपनी सल्तनत वापस जाने का फैसला किया, चाहे सफर कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। आखिरकार वो बादशाह के दरबार में पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई, साथ ही वो राज भी बताया जो इसने किले में पाया था। बादशाह हैरान हो गया और जब उसने मामले की मजीद तहकीक करवाई तो असल मुजरिम वही वजीर निकले जिन्होंने साजिश रचाई थी। बादशाह ने गुस्से में आकर इन वजीरों को कैद में डाल दिया और नवाज शरीफ को मुआफ करके न सिर्फ इसकी दौलत वापस की बल्कि इसे सल्तनत का वजीर भी बना दिया। नवाज शरीफ ने अपनी जिंदगी में हमेशा फकीर की बात याद रखी। सच्चाई की राह पर मुश्किलात आती हैं, मगर कामयाबी इन्हीं को मिलती है जो डटकर खड़े रहते हैं। इसने अपनी बाकी जिंदगी इंसाफ और ईमानदारी के साथ गुजारी और कभी भी दौलत के गुरूर में नहीं आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और सब्र हमेशा फतह हासिल करते हैं, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों।